आज अपन पढ़ेंगे पार्ट 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। एल्केन क्या होती है? नॉन पोलर होती है, कलरलेस होती है और ऑर्डरलेस होती है। अब एक कार्बन एल्केन की डिफरेंट फॉर्म होती है, ये सॉलिड फॉर्म में भी होती है, लिक्विड फॉर्म में भी होती है और गैस फॉर्म में भी होती है। अब जो कार्बन फर्स्ट से लेकर कार्बन 4 तक मतलब ब्यूटेन तक होती है गैस, और पेंटेन से लेकर C17 तक होती है लिक्विड, और C18 एंड मोर देन 18 होती है सॉलिड फॉर्म में। और ये जो डिफरेंट फॉर्म आ गया ना, सॉलिड लिक्विड गैस, ये आता है ड्यू टू वंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब कि इसमें वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है एल्केन में, इस वजह से ये डिफरेंट फॉर्म होती है इसकी। सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में होता है और गैस में भी होता है। एक क्वेश्चन है, एल्केन्स आर नॉन पोलर। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन है। इसके दो रीजन कारण हो सकते हैं नॉन पोलर होने के। एक तो कोवलेंट करैक्टर आ जाता है बिटवीन कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच। सेकंड आ जाता है लेस ईएन डिफरेंट बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन एटम। कार्बन हाइड्रोजन एटम के बीच में ईएन डिफरेंस बहुत कम होता है। कार्बन का होता है 2.5 और हाइड्रोजन होता है 2.1, 2.4 का डिफरेंस होता है। ठीक है, ये दो इसका असेसन रीजन के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक एनसीईआरटी में लाइन दे रखी है, पेट्रोल को ग्रीस के धब्बे हटाने के लिए ड्राई क्लीन के रूप में यूज़ में लेते हैं। इसका असेसन रीजन का क्वेश्चन ये भी बन सकता है। और रीजन आ जाएगा क्योंकि पेट्रोल भी नॉन पोलर होता है, क्योंकि पेट्रोल होता है शायद C18 या C19 होता है, और C18 या C19 क्या फॉर्म होती है? लिक्विड फॉर्म होती है। और एल्केन ही हो गई, तो ये एल्केन क्या होती है? नॉन पोलर, तो ये नॉन पोलर है। और ग्रीस भी नॉन पोलर होता है। तो लाइक डिजोल्व लाइक, मतलब कि दोनों सेम सेम हो गए, तो इसका ट्राइक्लिन के रूप में यूज में आता है। अब मेन क्वेश्चन तो कहाँ से बनेगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए मेन क्वेश्चन मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से बनता है। और बॉइलिंग पॉइंट में 2 बार क्वेश्चन आ भी चुका है नीट में, तो अपन पढ़ते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन। बॉइलिंग पॉइंट के ध्यान रख लेना, मोलिकुलर वेट के सीधे समानुपाती हो जाएगा और इन्वर्सली हो जाएगा ब्रांचिंग के, और वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के सीधे समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो सीधे माइंड में रखना ही है। अगर अपन फर्स्ट चेक करेंगे मोलिकुलर वेट का, अगर मोलिकुलर वेट जिसका सबसे ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उसी का ज़्यादा होगा। अगर मोलिकुलर वेट अगर सबका सेम आ गया तो अपन फिर सेकंड चेक करेंगे ब्रांचिंग। फर्स्ट चेक करेंगे मोलिकुलर वेट और सेकंड चेक करेंगे ब्रांचिंग। ठीक है, और ब्रांचिंग जिसकी सबसे ज़्यादा होगी उसका मोलिकुलर वेट सबसे कम होगा, क्योंकि इन्वर्सली है। ठीक है, और यही है, एक एग्जांपल देख लिया, एनपेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। नियोपेंटेन में ब्रांचिंग सबसे ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट उसका सबसे कम हो गया, जबकि मोलिकुलर वेट तीनों का सेम ही है। फिर अपन चेक करते हैं ब्रांचिंग। ब्रांचिंग में सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग नियोपेंटेन की, इसलिए सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट नियोपेंटेन का है। अब अपन आते हैं लास्ट मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में वेरिएशन है थोड़ी बहुत। ठीक है, इसमें थोड़े से एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी आएंगे इसमें। तो अब मेल्टिंग पॉइंट का मेनली बॉइलिंग पॉइंट की तरह ही है, मोलिकुलर वेट के सीधे और इन्वर्सली ब्रांचिंग के। लेकिन इसमें एक चीज़ और आ जाती है, पैकिंग एफिशिएंसी। जिसकी सबसे ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी होगी, मतलब कि अच्छे से पैक, जो सबसे ज़्यादा अच्छे से पैक होगा उसके मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, और एक आइसोमेरिज्म में आता है कि ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, सिस से ज़्यादा ट्रांस का होता है, तो क्योंकि ट्रांसफॉर्म में अच्छी पैकेजिंग होती है। ठीक है, इसलिए ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट सिस से ज़्यादा होता है। लेकिन इसमें 2 एक्सेप्शन आ जाते हैं, ध्यान ये माइंड में रखना है, एनसीईआरटी में दे रखा है। नियोपेंटेन होता है, नियोपेंटेन वैसे आना क्या चाहिए था, एनपेंटेन का सबसे ज़्यादा, उससे कम आइसो का, और सबसे कम नियोपेंटेन का आना चाहिए ब्रांचिंग के हिसाब से देखेंगे तो। बट नियोपेंटेन की ब्रांचिंग होती है ना, वो सिमेट्रिकल होती है, बिल्कुल सिमेट्री हो जाती है। इस सिमेट्री की वजह से ना उनकी पैकिंग अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो सिमेट्री की वजह से हो गई पैकिंग अच्छी, और पैकिंग अच्छी हो गई तो मेल्टिंग पॉइंट उसका ज़्यादा हो जाता है। तो ध्यान रखना, नियोपेंटेन का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर सब उससे कम होगा एनपेंटेन, और सबसे कम होता है आइसोपेंटेन का। अब बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का क्या डिफरेंस है? बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होता है? एनपेंटेन का, और सबसे कम होता है नियोपेंटेन का। और मेल्टिंग पॉइंट नियोपेंटेन का सबसे ज़्यादा होता है और सबसे कम आइसोपेंटेन का। और एक दूसरा अपवाद आ गया इसमें, प्रोपेन का। वैसे होना क्या चाहिए था, मोलिकुलर वेट बढ़ रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए था, बट इसमें अपवाद स्वरूप प्रोपेन का सबसे कम होता है, सबसे कम प्रोपेन का, उससे ज़्यादा मिथेन का, फिर आ जाता है इथेन का। तो ये 2 अपवाद ध्यान रख लेना और एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।